हरे कृष्णा। तुम क्या किसी को कुछ समझाओगे? तुम क्या किसी को कुछ समझाओगे जब श्री कृष्ण महाराज जी, हमारे श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी, जो इस संसार की सच्चिदा आनंद है, जो जिनका कोई रूप नहीं है, जिनका कोई स्वरूप नहीं है, वह निराकार है, वह परमेश्वर हमारे श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी भी जब दुर्योधन जैसे को नहीं समझा पाए, तो आप और हम इस संसार को क्या समझाएंगे? हम इस संसार को कुछ नहीं समझा सकते। वह जो अपना कार्य कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। आप अपनी चिंता कीजिए, आप अपनी आत्मा की चिंता कीजिए कि परमेश्वर ने आपको इस संसार में किस लिए भेजा है, कौन से कर्म करने के लिए भेजा है, कौन से कार्य करने के लिए भेजा है, कौन सा नेक काम करने के लिए भेजा है। तो स्वयं आप अपने भीतर अपनी आत्मा की पूर्ति कीजिए, अपने आत्मा को पवित्र बनाइए। इस संसार को हम ज़्यादा उस नज़र से नहीं देख सकते कि हमारे परमेश्वर ने कहा है इतना सिमरन करना है, ये धर्म कर्म करना है, सिमरन करना है। वह आप अमृत वेला में प्रयास कीजिए, जल्दी उठिए। हाँ, अगर कोई जिज्ञासु भक्त आपके निकट आ रहा है, कोई जिज्ञासु भक्त आपके पास आ रहा है और वो विलाप कर रहा है कि उनके मन में, उनके भीतर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है परमेश्वर का धर्म ज्ञान सुनने की, तो आप ज़रूर उन्हें बता सकते हो, ज़रूर उन्हें कुछ परमेश्वर का ज्ञान दे सकते हो। क्योंकि हमारे ठाकुर जी ने, हमारे कृष्ण महाराज जी ने ये हमें कहा है और हम लोगों को आज्ञा भी दी है कि जब आपके पास एक श्रद्धालु भक्त आ रहा है, जब आपके पास एक प्रेमी भक्त आ रहा है, वह भगवान जी का कुछ विश्लेषण सुनना चाहता है, भगवान की कोई लीला सुनना चाह रहा है, अगर किसी को भगवान जी के बारे में कोई ज्ञान उत्पन्न करना है, तो आप स्वयं भगवान जी के बारे में उनको कोई भी ज्ञान की लीला सुना सकते हो। कोई हमारे ठाकुर जी ने इस स्थान पे ये लीला की थी, हमारे श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी के स्थान के बारे में, या उनका जो 5 अवतार हमारे धर्म में बताए गए हैं, आप उस तरीके से उस भक्ति को समझा सकते हैं, विनम्र भाव से, प्रेम भाव से। हाँ, लेकिन आप अन्य धर्म के लोगों को भी अगर अपना धर्म, अपना ज्ञान सुनाने के लिए बैठ गए, उनकी जिज्ञासा नहीं है सुनने की, वो ज़्यादा इच्छुक नहीं है आपका ज्ञान सुनने को कि आपका कौन सा धर्म है, आप किस परमेश्वर को मानते हो, आप किनकी उपासना करते हो, सब कुछ अन्य धर्म को नहीं सुनाया जाता। हमारे भगवान जी ने ये बिल्कुल गुप्त रहस्य बताया है कि ब्रह्म विज्ञान शास्त्र ऐसा है जो भगवान जी ने स्वयं अपने मुख से विचारण किया है, उच्चलेशन किया हुआ है। तो इसलिए हमारा ये जो धर्म है, हमारा ये जो मानुभव धर्म है, हमारा कट्टर जय कृष्णी धर्म है, वह भगवान जी ने बनाया हुआ है। तो आप भगवान जी का 5 नाम बता सकते हैं कि इस प्रकार सिमरन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, धर्म कर्म करना चाहिए। कलयुग में जैसे भगवान जी ने कहा है क्या करना चाहिए कलयुग में, नाम धर्म और तीर्थ, कलयुग में दास्य सेवा जैसे महाराज जी ने बताई हुई है, सिमरन करने को बताया है, दान देने को बताया है। आप इस प्रकार की कुछ ऊपर की जो बातें हैं वह बता सकते हैं, लेकिन ये जो गुप्त बातें हैं जो हमारे परमेश्वर ने बिल्कुल मना किया है, वह आप किसी को मत बताइए। आजकल तो ग्रुप में भी, धार्मिक ग्रुप में भी सब कुछ हो गया है। हम कई ग्रुप्स में देखते हैं कितनी कुछ भगवान जी के सूत्र भी आ जाते हैं, तो देखकर थोड़ा मन को निराश पहुंचता है, मन को थोड़ा अंतकरण दुखी होता है कि परमेश्वर ने जिन चीज़ों को बिल्कुल एक अनमोल हीरे को कैसे छुपा के रखते हैं, वैसे हमारे धर्म की कुछ शब्दों को हमने ऐसे बिल्कुल सामने, लोगों के सामने नहीं लाना है। उन्हें ऐसे इस तरीके के भगवान जी के जो सूत्र बताए गए हैं उन्हें आप संभाल के रखिए। एक एक क्षण, हमारी एक एक सांस में परमेश्वर का नाम है, उन्हें लीजिए। ज़्यादा अपनी ओर से कुछ करने का
हमारा ये जीवन बहुत अनमोल जीवन है। हमारा ये जो रतन जीवन परमेश्वर ने हमको दिया है, एक अनमोल जीवन परमेश्वर ने हमको दिया है। एक एक क्षण, एक एक कहते हैं ना, एक क्षण और एक एक मिनट इतने कीमती हैं। एक पल का भरोसा नहीं है, आज क्या तो कल क्या। इसलिए एक एक क्षण में परमेश्वर का नाम लीजिए। अगर कहीं दूर मंदिर है, आप बार बार मंदिर नहीं जा सकते हो, लेकिन हम कहते हैं अगर मन साफ हो, अपनी आत्मा साफ हो, तो मंदिर कहीं दूर नहीं, हमारे भीतर है। हमारी आत्मा में परमेश्वर का वास है। हमारा जो ये मनुष्य शरीर है, आप जानते हैं इसमें कितनी देवी देवताओं का वास है। इसलिए हमारा जो शरीर है, हमारी ये जो आत्मा है, वह बहुत कुछ कर सकती है। बहुत कुछ हमारे अंदर ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं जो हम आपको बता नहीं सकते। उनका आप आज नहीं तो कब उनका इस्तेमाल करेंगे। कहते हैं कि जीवन में इच्छा पूरी नहीं होती है, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। एक बार परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर को मन से आप कहिए कि परमेश्वर, संसारिक इच्छा लेके नहीं जाना। अगर परमेश्वर के पास जाना हो तो परमेश्वर को मांग नहीं जाना, संसारिक इच्छा लेके नहीं जाना। मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्री चाहिए, हमारे घर संतान नहीं हो रही है, हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही है, ये नहीं, ये सारी संसारिक वस्तु आप बिल्कुल दूर रख दीजिए। अगर परमेश्वर के पास ही जाना है तो परमेश्वर का बन के जाइए। परमेश्वर से अगर कुछ मांगना है तो परमेश्वर से परमेश्वर को ही मांग लीजिए। अगर जब आपको परमेश्वर ही मिल गए तो ये संसार तो कुछ है ही नहीं। संसार तो मिट्टी है, आप भी मिट्टी हो, हम भी मिट्टी है। मिट्टी, ये हमारा शरीर भी मिट्टी है, एक दिन हम मिट्टी में मिल जाएंगे। अगर हमारे साथ कुछ आएगा तो वह हमारी आत्मा हमारे साथ आएगी। तो इसलिए जितना हो सके अपनी आत्मा को पवित्र कीजिए। हम है ना, सुबह स्नान करते हैं, बहुत चीज़ें, बहुत सामग्री अपने शरीर पे, अपने तन पे धारण करते हैं, बहुत सारे इत्रे लगाते हैं, सैंड, परफ्यूम लगा लेते हैं। लड़कियां बहुत कुछ करती हैं, हम भी करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर अपने शरीर को आप ऊपर से साफ रखोगे, भीतर अंदर इतना किसी के प्रति वैर, द्वेष और अपने अंदर इतना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सारी चीज़ें आपने अपने भीतर अंदर छुपा के रखी हैं, अरे तो इस तन का और ऊपर के शरीर को साफ करके आप परमेश्वर के पास क्या लेके जाएंगे। ये शरीर तो मिट्टी है, ये तो मिट्टी में मिल जाएगा। अगर आप परमेश्वर के पास जाना चाहते हो तो अपनी आत्मा को पवित्र कीजिए, अपनी आत्मा को शुद्ध कीजिए, ताकि आप भगवान जी के पास जाओ तो आप अपना मस्तक नीचे झुकाकर मत जाओ। भगवान जी के नेत्र से नेत्र मिला के जब हम वार्तालाप करेंगे, वैसा भी कोई दिन आएगा, वैसा भी कोई समय आएगा जब भगवान जी के भक्त लोग भगवान जी को भोजन खिलाते थे। भगवान जी की भाईसा माता जो थे, श्री नागदेव आचार्य जी थे, महिम भट्ट जी थे, साधा माता जी, बहुत सारे, मीरा भाई जी, बहुत सारे भक्त, श्रद्धालु भक्त जिनकी कोई गिनती भी नहीं है। ऐसे ऐसे श्रद्धालु भक्त हैं, हम तो उनका नाम लेने के योग्य भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ आपको भगवान जी के प्रति प्रेम चाहिए, भगवान जी के प्रति आपको प्रेम चाहिए, भगवान जी का प्यार चाहिए, अगर आपकी आंखें तरसती ना भगवान जी को देखने के लिए, भगवान जी की मूर्ति तो हमारे मंदिर में भी है, घर में भी है, सामने भी है, देखते हैं। आप देखते हो ना, जब हम मूर्ति को सजाते हैं, उनका स्वरूप कितना सुंदर लगता है, कितने सुंदर लगते हैं हमारे ठाकुर जी। तो आप मान लीजिए, आप यकीन कीजिए, जब स्वयं श्री कृष्ण महाराज, श्री कृष्ण चंद्र जी हमारे सामने हमें दर्शन देंगे तो वो कैसा रूप होगा, वह कितने सुंदर हैं, वह कितना अच्छा रूप, उनके नेत्र इतने सुंदर, उनकी वाणी इतनी सुंदर। हम आपको क्या बोले, हमारे ठाकुर जी, हमारे कृष्ण महाराज जी इतने सुंदर है ना कि हम बस उनके बारे में कोई व्याख्यान नहीं कर सकते आपके सामने। अरे उनका रूप
रूप ऐसा है। जब हम भगवान जी को श्रृंगार करते हैं, भगवान जी को हम सजाते हैं, कितने सुंदर लगते हैं कि हमारी नज़र ही नहीं हटती है उनके ऊपर से। इसलिए जब भगवान जी सामने आ गए तो होश ही उड़ जाएंगे। अरे फिर तो आपके नेत्र, आपकी आंखें इस संसार को देखने को भी नहीं चाहेगी। आप बोलोगे बस मेरे ठाकुर जी हमारे सामने बैठे रहे, हम इनके दर्शन करते रहे, हम इनको देखते रहे, बस भगवान और हमारे सामने। हमारे तीसरा इंसान तो कोई होना नहीं चाहिए। आज हम तरसते हैं ना, कभी घर वालों के लिए, कभी बाहर मन लगा लेते हैं, कभी किसी से कोई इच्छा कर लेते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, लेकिन ये सारी इच्छाएं मर जाती हैं जब ठाकुर जी सामने आते हैं। तो जब कृष्ण का रूप ही ऐसा है, अरे कृष्ण का रूप ऐसा है, अरे भगवान जी बांसुरी ऐसे ही बजाते हैं, भगवान जी इतना मीठा बोलते हैं। जब गोकुल में भगवान जी बांसुरी बजाया करते थे, सारी राधिका, मीरा, गोपियाँ जो थी, अरे उनको तो अपना वो भी भूल जाते थे उन्होंने काजल कहाँ पे लगाया है। वो खाना बनाते बनाते भूल जाते थे कि रोटी ऊपर जल रही है। सिर्फ बांसुरी बजी और उन्होंने पागल होके सिर्फ भगवान जी के पास चले जाना है। ऐसे मनमोहन, ऐसे कृष्ण, क्या रूप है उनका, क्या छवि है उनकी, क्या बात करें हम उनके बारे में। भगवान जी बहुत सुंदर है, इसलिए आपको प्रेम करना है, आपको प्यार ही करना है तो भगवान जी से कहिए। कहते हैं ना लव इज ब्लाइंड, हाँ हम कहते हैं लव इज ब्लाइंड, लेकिन इस संसार के लिए नहीं। अगर प्रेम करना है तो हमारे कृष्ण महाराज जी के लिए, अगर अंधा प्यार करना है ना तो हमारे ठाकुर जी के लिए कीजिए, वह बहुत प्रेम करेंगे आपको। संसार तो आपको कभी भी धोखा देके चला जाएगा, कभी भी छोड़ के चला जाएगा। आजकल कोई किसी का नहीं है, सारे स्वार्थ के नाते हैं, सारे स्वार्थ के रिश्ते हैं। कब कौन कहाँ साथ छोड़ जाए किसी को कुछ नहीं पता। अगर प्रेम ही करना है तो हमारे परमेश्वर से कीजिए, वे आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। भगवान जी कहते हैं तो दिन में 2 बार तो मेरा नाम ले, दिन में 2 बार तो मुझे याद कर। संसार के लिए तो हम सारा दिन गवा देते हैं, लेकिन जब परमेश्वर को याद करने की बारी आती है, अरे नींद इतनी आ रही है, बस मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। नींद कितनी प्यारी होती है हम लोगों को, इसलिए अपनी नींद को छोड़ो, सुबह उठो, स्मरण करो, भगवान जी का ध्यान करो, चिंतन करो, सेवा करो। इतनी हमारे भगवान जी ने हमें इतनी काष्ठ दी हुई है, इतनी पूजाएं दी हुई हैं, इतने गोटे हमारे घर में है, कितनी पूजाएं रखते हैं। और गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु जी को क्या कहते हैं, गुरु जी हमें और विशेष चाहिए, गुरु जी हमें और पूजा चाहिए। अरे जो है उसको तो संभालो, उसकी तो पूजा करो, उनको तो अच्छे से रखो। छोटे छोटे लड्डू गोपालों को लेकर आ जाते हैं घर में ठाकुर जी को, अरे उनको अच्छे से स्नान नहीं करवाना, उनको भोग नहीं लगाना, उनको शयन नहीं कराना, उनका ध्यान नहीं रखना। और गुरु जी के पास जाते हैं और गुरु जी को कहते हैं गुरु जी हमें तो और पूजा चाहिए, गुरु जी हमें तो और पूजा चाहिए। जो है आप उसमें तृप्ति रखिए, जो है आप उसमें खुश रहिए। इसलिए जो पूजा आपके घर में भगवान जी ने दी हुई है, आप उन पे ध्यान रखिए, आप उनको अच्छे से स्नान करवाइए, उनको 3 टाइम भोग लगवाइए। भगवान जी को, एक बच्चे को माँ कैसे रखती है, इतना सजा के। यशोदा माता भगवान जी को कितना प्रेम किया करती थी, यशोदा माता भगवान जी को कितना सजा के रखती थी। तो हमें भी लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से सजा कर रखना चाहिए। अगर हम भगवान जी को सजा कर, भगवान जी को अच्छे से इत्र लगाते हैं, आप यकीन करो आपके मन में इतनी खुशी होगी और आपके मन में इतना भगवान जी के प्रति और प्रेम जागृत होगा। इसलिए आप ज़्यादा समय ना लेते हुए, आज हमने अपनी बहुत बड़ी वीडियो बना दी है जिसको भी हम रोकना चाह रहे हैं, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए, समय को देखते हुए हम अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देना चाहेंगे। वैसे भी आज हमारी वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी बन गई है, इसलिए हम फिर कभी आपको समय निकाल के फिर से भगवान जी के बारे में और हमारे कृष्ण महाराज जी के बारे में, हमारे श्री श्रीधर स्वामी महाराज जी के बारे में कुछ जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप अपना भी ध्यान रखिए और परमेश्वर का, हम परमेश्वर का ध्यान तो नहीं रख सकते क्योंकि परमेश्वर अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन भगवान तो दूर है हमारे से, लेकिन भगवान, हम असन्निधाम में हैं, हम सन्निधाम में नहीं है। तो भगवान जी कहते हैं जब असन्निधाम में भक्त को कुछ परमेश्वर के लिए करना हो तो क्या करना चाहिए,
ऐसे सोचिए कि परमेश्वर हमारे निकट है, परमेश्वर हमारे पास में ही है और परमेश्वर के जो विशेष हैं आप उनकी सेवा कीजिए, आप देव पूजा की सेवा कीजिए, परमेश्वर को याद कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। तो एक टाइम और एक समय ऐसा आएगा ताकि भगवान भी हमारे सामने बैठे हुए हैं और हम उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका स्नान करवा रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, उनके श्री चरणों का ध्यान कर रहे हैं, उनके श्री चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। ऐसा भी कोई वक्त आएगा, लेकिन इस जन्म में पहले परमेश्वर का बनना पड़ेगा, परमेश्वर को अपना जीवन देना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए नहीं, अपने जीवन के कल्याण के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए। इसलिए इस जीवन में कुछ भी धर्म कार्य करना पड़ेगा, व्यर्थ जीवन नहीं गंवाना है, व्यर्थ जन्म हम बहुत सारे गंवा चुके हैं, इसलिए इस जीवन को बचाइए। और जैसे बहुत सारे भक्त लोग कहते हैं कि नीलू दीदी हमारे मानवभव पंथ का आप कुछ ऐसी पोस्ट आई थी कि किसी भक्त ने हमसे आग्रह किया था, तो हम उनसे क्षमा चाहते हैं। नेक्स्ट बार, अगली बार हम उनकी रिक्वेस्ट को देखेंगे जो उन्होंने कहा है, तो अगली बार उस बारे में भी हम वीडियो बना देंगे कि हिंसा से कैसे बचें, हिंसा क्यों नहीं किस लिए नहीं करनी चाहिए और हिंसा करने से कौन से हमें दोष लगते हैं, ये हम अगली बार बताएंगे। इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम अपनी कथा को और यहाँ पे विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय।